हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ये रही मेरी दोस्त, हेलो। और ये ट्रैक अगर हम गाड़ी से जा रहे होते तो काफ़ी रास्ता कवर हो जाता, ट्रैक थोड़ा इजी हो जाता, बट रास्तों की हालत कुछ ऐसी है बीच में। बादल भी गरजने लगे। क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? जिसका हमें इंतज़ार था वही हो गया, बारिश हो गई है अच्छी खासी। दिस इज द सेकंड टाइम वी आर सीइंग रेनबो। तो जी ये जो सामने दिख रहा है यही है गंगाड़ गांव। सब्सक्राइब माउंटेन स्टोरीज बाय पूजा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं पहुंच गई हूँ सांकरी और आज हम जाने वाले हैं हरकीदुन। तो मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ और हम लोग एक बैच लेके जा रहे हैं, तो उससे मैं आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगी। और ये है खूबसूरत सांकरी और सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। जस्ट लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड। आपको पता होगा सांकरी से बहुत सारे ट्रैक शुरू होते हैं, जिसमें से हरकीदुन भी एक है और किदरकंठा वगैरह, ऐसे बहुत सारे ट्रैक यहीं से शुरू होते हैं। तो यहाँ से हरकीदुन का जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर करीब है। अभी 10-12 किलोमीटर तो हमें व्हीकल लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद से ट्रैक शुरू होगा। तो चलिए। हरकीदुन ट्रैक गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क के अंडर आता है, इसीलिए जब आप सांकरी पहुंचो तो आप मेक श्योर करो आप जिस भी गाइड के साथ जा रहे हो, ये ट्रैक कर रहे हो या फिर जिस भी कंपनी के साथ ये ट्रैक कर रहे हो, उनके पास परमिशन हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो यहाँ मैं आपको कोई भी कंपनी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आप यहाँ आके किसी भी कंपनी के थ्रू ये ट्रैक कर सकते हो या फिर प्री बुकिंग करके आप सांकरी पहुँच जाएं और उसके बाद आप अपना ट्रैक इजीली शुरू कर सकते हो। मेरा घर तो सांकरी के बहुत पास है, इसीलिए मैं कल ही सांकरी आ गई थी शाम में। 1 घंटे का टाइम लगा मुझे यहाँ आने पे। बाकी आप लोग अगर सांकरी आना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट जो टाउन पड़ता है वो है देहरादून, और सुबह 8 बजे आपको देहरादून मसूरी बस स्टैंड से सांकरी की डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं और यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है जिसकी वजह से सब लोग रुक गए हैं। एक गाड़ी हमारी ये है, एक नहीं आई अभी। तो ये देखो कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, इससे आगे अब कैसे जाएंगे, वी डोंट नो। तो यहाँ पे आप देखोगे हर जगह ये देवदार के पेड़ है। तो अभी हम सांकरी से लगभग 5 किलोमीटर ही आगे आए थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतने सारे पेड़ गिरे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इन वाली गाड़ियों से सारा सामान अनलोड करके दूसरी वाली गाड़ी में लोड करा, जो कि हमें सामने की साइड लकीली हमें 2 गाड़ियाँ और सामने मिल गई थी। तो अभी हम थोड़ी दूर आए थे और यहाँ पे दूसरा पेड़ गिरा हुआ है। तो फ़िलहाल हमें गाड़ी से जाना था ढाटमीर तक, बट अभी हम लोग तालुका भी नहीं पहुँचे। तालुका सांकरी से 12 किलोमीटर है, तो अभी हम लोग तालुका भी नहीं पहुँचे। तालुका से पहले ही रास्ता ख़राब है। तो आज हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो आज का ट्रैक डिफ़िकल्ट होने वाला है। गाड़ी से जा रहे होते तो काफ़ी रास्ता कवर हो जाता, ट्रैक थोड़ा ईजी हो जाता, बट रास्तों की हालत कुछ ऐसी है बीच में। तो एक बार तो हम लोगों ने गाड़ी चेंज कर दी थी, अब दोबारा यहाँ से आगे गाड़ी चेंज नहीं कर सकते, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए आज का हमारा ट्रैक तालुका से भी काफ़ी पहले से शुरू हो रहा है। बट अगर कोई आते हैं तो उस टाइम अगर रोड वगैरह सब क्लियर रहता है तो गाड़ी से आपको ढाटमीर तक आना पड़ेगा बाई तालुका होते हुए।
बट हमारा दिन ख़राब है और पेड़ भी बहुत गिरे हुए हैं। तो अभी सारी गाड़ी से जो सामान वगैरह वो अनलोड हो रहा है और इसके बाद यहीं से हमारा ट्रैक शुरू होता है। तो हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ये रही मेरी दोस्त, हेलो, और ये ट्रैक लीडर है। तो ये लीड करने वाली ट्रैक को, ट्रैकर्स तो आगे भाग गए हम लोग रह गए इधर। तो अभी हमको ज़्यादा जो आज चलना है वो 4 से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, रोड ख़राब होने की वजह से। तो वैसे हम लोग सांकरी से ढाटमीर तक बाई रोड जाने वाले थे। सांकरी से ढाटमीर कितना किलोमीटर है? यहाँ टोटल कितना है? 15 करीब होगा शायद ना, 9 4 11 है ना, 13 किलोमीटर। हाँ मतलब 15 किलोमीटर करीब हम लोग गाड़ी में जाने वाले थे, पर अब हम लोग रास्ते में 2-3 जगह पेड़ गिरे हुए मिल गए। तो अब हमें वो कवर करना है बाई रोड जाते हुए। उसके बाद ट्रैक पॉइंट तब शुरू होगा। तो ट्रैकर सब आगे चले गए और अब हम लोग चले स्पीड में। तो हम लोग पहुंच गए अभी तालुका, 1-1.5 किलोमीटर हम चले हैं बस। और ये तालुका रहा और यहाँ से वहाँ ऊपर हमें जाना है, वहाँ है ढाटमीर। तो ढाटमीर के लिए वो रोड जा रही है। तो अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम ढाटमीर तक अभी पहुँच चुके होते, बट अभी हमें काफ़ी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पानी मिल गया है, पानी भरेंगे। मेरी बोतल में भी भरना है यार, तो मेरे पास भी एक बोतल है, इसमें भरते हैं हम पानी, शुद्ध स्वच्छ पानी जंगल से आता हुआ। दवाई ना आगे चले गए, वो चले गया लड़का ना। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। देखो छोटे छोटे बच्चे, ये लोग स्कूल वगैरह कहाँ जाते होंगे? प्राइमरी स्कूल। अच्छा है प्राइमरी स्कूल। वो देखो गिर जा रहा है। तो ये रहा सामने ढाटमीर गांव। अभी भी हमें काफ़ी चलने को है। जो पहले पुराना वाला रूट था, ये नीचे नदी बह रही है, तो नदी की साइड से ये पुराना रूट था। तो नदी की साइड से वहाँ तक जाते थे और वहाँ से फिर ऊपर चढ़ते थे। बट अब जब से रोड कटी है तब से ढाटमीर तक सब बाई रोड जाते हैं, उसके बाद से ट्रैक शुरू होता है। तो इस वजह से ट्रैक थोड़ा ईजी हो गया है, बट हमारे लिए नहीं मैं मुझे लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है। आज ही ये सब होना था और आज ही पेड़ वगैरह ये सारी चीज़ें गिरनी थी और हमें इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ा। करीब 5-6 किलोमीटर तो चलना ही पड़ा। तो जैसे हम ढाटमीर के करीब पहुंचने वाले थे, तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये लकड़ी का टेम्परेरी पुल बनाया गया है और यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है। आप बिलीव नहीं करोगे, इसी लकड़ी के पुल के ऊपर से अभी यहाँ से गाड़ी जाने वाली है। तो ये देखो आप, ये गाड़ी वो है जो तालुका और ढाटमीर के बीच फंसी हुई थी, ना कि सांकरी से आई है कोई गाड़ी। तो इसमें भी कुछ ट्रैकर्स इसमें चले गए जो कि किसी और कंपनी के थे। तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी था। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ढाटमीर गांव। यहाँ आने में हमें कितना 3 घंटा तो लग गया ना। और इसके बाद हमारा ट्रैक शुरू होगा यहाँ से। तो जो ट्रैक पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होना था और अभी ऑलमोस्ट दिन का 1 बजने वाला है। तो कुछ देर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। और आई थिंक आज का जो हमारा स्टे होगा वो गंगाड़ विलेज में होगा, बट हमें उससे भी आगे जाना था और रोड ख़राब होने की वजह से हम लोग वैसे ही लेट हो गए। तो डिसाइड किया है कि आज हम गंगाड़ गांव में ही रुकने वाले हैं। तो रोड की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ तो फिर भी बेटर है, यहाँ नीचे से तो बहुत ख़राब थी। और ये सुंदर सा गांव ढाटमीर। तो यहाँ से देखो सब मकान लकड़ी के बने हुए हैं और अब आगे ऐसे ही मिलेंगे। और जो रोड है वो गंगाड़ तक है आई थिंक।
हाँ गंगाड़ गांव तक रोड है, बट हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, पार्ले जी ब्रेक। ट्रैकर्स वहाँ है पुल पे बैठे हुए और कुछ अभी आ रहे हैं। तो ये है हमारे उमर भाई साहब, पार्ले जी दिया था उन्होंने मुझे। भूख लग गई ना? तो काफ़ी भूख लग गई है। तो यहाँ पे देखो बहुत गांव वालों ने बहुत सारे म्यूल्स मंगवाए हैं, तो बाकी सब सामान इसमें जाएगा, खाने पीने वाला, टेंट वगैरह सब इन म्यूल्स में जाने वाला है यहाँ से आगे। बाप रे, ये तो बहुत सारी है। बाड़मेर से आगे हम लोग आ गए हैं और ये यहाँ की रोड तो पूरी कच्ची है, कीचड़ कीचड़ हो रखा। तो ऐसी ही रोड में हमें जाना है गंगाड़ विलेज तक। और ये पूरा वैली दिख रही है जहाँ से हम आए, वहाँ लास्ट में साकरी है। ओह माय गॉड, बादल भी गरजने लगे। क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? बस अब इसी की कमी है कि बरसात हो जाए तो बड़े बुरे हाल हो जाएंगे ऐसे रास्ते में चलने को। तो अभी ऑलमोस्ट 1 बज गया है और 1 से ऊपर ही हो गया होगा। अभी हमें 8 किलोमीटर चलना है, तो इस अकॉर्डिंग जैसे स्पीड है सबकी, तो 6 से 7 बजे तक हम लोग पहुंचने वाले हैं गंगाड़ में, जहाँ पे आज हमारा स्टे होने वाला है। चलो आप लोग, तो जिसका हमें इंतज़ार था वही हो गया। बारिश हो गई है अच्छी खासी और सब जादू बन के जा रहे हैं। थैंक गॉड हम छाता लेके आए हैं। ये रही सुनीता मैडम। ये सारे रास्ते बारिश की वजह से ख़राब हुए पड़े हुए। क्लीनर मिलेगा। यस आई हैव अराइव्ड। आ गए। Oh, my jacket only. Yes, That's what you were telling. yeah. I did through Anka அப்படியே வரும்போது was there under, so I didn't know. तो फाइनली बारिश रुक चुकी है और हम झाड़ियों से होते हुए रास्ते ढूंढते जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा गिरा हुआ है, तो रोड से तो नहीं जा सकते बाई रोड, तो इसलिए अभी ऐसे झाड़े सुते हुए जा रहे हैं। So we have this beautiful girl, Sylvia. Okay. Please subscribe Mountain Stories by Pooja. Thank you. She's from Chennai. Thank you. तो इस तरह की झाड़ियाँ मिल रहे हैं यहाँ पे, बट मज़ा बहुत आ रहा है। चौलाई है, तो ये उमर भाई जी ले आए हैं चौलाई। इसमें क्या है अंदर? दाने दिख रहे इस हाँ, सफेद तो क्यों लाए वो? इनको दिखाने के लिए? इनको दिखाने वाले अच्छा, टेस्ट ट्रैकर्स को दिखाने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, मुझे लगा पानी के साथ खाने वाले हो। तो ये चौलाई के खेत है। कौन से गांव वालों के होंगे? ढाडमेर वालों के खेत है। ओहो, तो चौलाई आप लोगों ने खाई ही होगी, जिसके लड्डू बनते हैं और खीर भी बनती है। रोटी बनती है। हाँ, चौलाई की रोटी भी बनती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना तेज पानी आ रहा है।
इतने सारे पेड़ गिरे पड़े हुए हैं। तो सामने हमें एक गांव दिख रहा है। कौन सा गांव है ये? धारकोट। हाँ? धारकोट। धारकोट। या अरे राम, कब आएगा ये गंगाड़? परेशान हो गंगार बस देख लो, उसके नीचे है ना, दिख रहा है एक मकान। किसके उधर नीचे? उधर साइड यहाँ नीचे साइड को? दिख रहा है। वो नीचे दिख रहा है वहाँ पे। एक गांव ये है और वहाँ नीचे बोल रहे हैं कहीं गंगाड़ है। ये जानवर है गांव वालों के। तो सामने दिख रहा है हमें अब ओसला गांव लास्ट में, और वहाँ पे ओसला गांव के ऊपर रेनबो भी दिख रहा है। हल्का हल्का दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सब लोग खुश हो गए हैं रेनबो देख के, पहली बार देखा। I was asking my friend whether we get to see rainbows. Rainbow. And this is the second time we are seeing rainbow. Yesterday in guest house we saw rainbow. Rainbow. This is second one. हमने तो बहुत बार देखा है, बट इन लोगों ने पहली बार देखा है, क्योंकि मोस्टली ये जो आए हैं ट्रकर्स वो दिल्ली साउथ के। मिठाई चाहिए? मिठाई तो नहीं है। तुम क्या दोगे फिर हमें? हम तुम्हें मिठाई देंगे, तुम क्या दोगे? मैगी दोगे? मैगी नहीं मैगी नहीं दोगे? नहीं क्यों? नमकीन दो। नमकीन दोगे? नमकीन दोगे? दो फिर, चलो। कौन सा गांव है ये? गंगाड़ 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 है ये? शुरू हो गया गंगाड़? अच्छा, हम तो जल्दी पहुंच गए गंगाड़। So guys, we have reached Gangad. And we are at a Maggie point. Yes, we are at Maggie Point. मेरे लिए 2 प्लेट मैगी लगाओ। क्या? 2 प्लेट मैगी। क्या मैगी? 2 प्लेट मैगी। 2 प्लेट मैगी ना? हाँ। लग जाए, उधर बैठ जाओ। तो दिन ख़त्म होने को आया, सब लोग भीगे पड़े हुए, और अब जाके सबको गर्मा गर्म मैगी और चाय मिली थी। तो हम सब ने मैगी इंजॉय की बारिश में और इस व्यू के साथ, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े गंगाड़ गांव के लिए, जो कि और डाउन में है, बिल्कुल नदी के पास। तो गाइस, हम लोग अभी वहाँ पे ऊपर थे और वहाँ पे हम लोगों ने मैगी खाई, बट जो यहाँ एक्चुअल जो गंगाड़ गाँव है वो नीचे है, और ये वाटर स्ट्रीम देखो। तो हम लोग अभी भी गंगाड़ गाँव नहीं पहुँचे और शाम के 5 बज रहे हैं। तो जी ये जो सामने दिख रहा है यही है गंगाड़ गांव, और इसके बीच में जो नदी बह रही है वो है सुपेन रिवर, और उधर स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स दिख रहे हैं। क्या लेके जा रहे हो ये? खोदा। अच्छा, फिर ये पकेगा तो किताबें किसकी है? तुम्हारी है? स्कूल है यहाँ पे? कहाँ? अच्छा, वहाँ पे होगा ना सरकारी स्कूल। ये बच्ची जो फसल घर लेके जा रही है उसे कहते हैं कोदा और मंडवा, आपने नाम सुना होगा, जिसका बनता है फिर पिसने के बाद आटा और उसकी फिर रोटी बनाई जाती है। फाइनली हम लोग पहुँच गए होम स्टे, और शाम के 6 बज गए। ये रहा होम स्टे, और इधर साइड गांव है। तो आज का दिन ख़त्म होता है यहीं पे। हम लोग होम स्टे सही सलामत पहुँच गए, और अब हम रात में डिनर करेंगे और उसके बाद जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह का जो कल का ट्रैक है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो गाइस, मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आपको। बाय।